सम्राट हर्षवर्धन के समय की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। सम्राट हर्षवर्धन के समय परिवार पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक परिवार किस प्रकार का था छात्रों? पितृसत्तात्मक ये परिवार था तथा संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन, संयुक्त परिवार प्रथा का जो प्रचलन था। सम्राट हर्षवर्धन पिता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त। सम्राट हर्षवर्धन के समय के अंदर जो सम्राट हर्षवर्धन के समय का जो भारत है उसके अंतर्गत छात्रों पिता को क्या था कि सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त था। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। जो पिछले युग थे जैसे वैदिक काल है, फिर उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, तो इन कालों के अंदर जो स्त्रियों को जो मान सम्मान दिया जाता था वो मान सम्मान अब स्त्रियों का नहीं रहा और स्त्रियों की स्थिति में क्या हुई? अब गिरावट जो देखी गई। छात्रों जो कुलीन परिवार की स्त्रियां थी, अर्थात जो बड़े परिवारों की, जो संपन्न परिवारों की स्त्रियां थी वो शिक्षा प्राप्त करती थी। कुलीन परिवार की, कुलीन परिवारों की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। कुलीन परिवार की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। विवाह, सजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह, स्वयंवर, अनुलोम प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था। छात्रों जो सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल है, इसका शासनकाल में सजातीय विवाह अर्थात अपनी ही जाति के अंदर लड़का व लड़की दोनों क्या है कि अर्थात वर तथा वधू दोनों ही अपनी ही जाति के अंदर विवाह करते थे। ऐसा विवाह क्या कहलाता था? सजातीय विवाह कहलाता था और इस विवाह का सर्वाधिक प्रचलन था। अंतरजातीय विवाह, अपनी जाति के अलावा अन्य जाति के अंदर विवाह करना क्या कहलाता था? अंतरजातीय विवाह कहलाता था। जैसे लड़का ब्राह्मण है तथा उसने क्षत्रिय जाति में विवाह कर लिया, या क्षत्रिय लड़का है उसने वैश्य जाति में विवाह कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? अंतरजातीय विवाह कहलाएगा। तो इस प्रकार से अंतरजातीय विवाह का भी जो प्रचलन था, बाल विवाहों का प्रचलन जो हर्षकालीन भारत के अंदर हो चुका था, बाल विवाह भी करवाए जाते थे। छात्रों स्वयंवर जो प्रथा है, स्वयंवर जो विवाह थे वो भी हर्षवर्धन के समय के अंदर, शासनकाल के अंदर भारत में होते थे। छात्रों जो राज्यश्री का विवाह हुआ था प्रभाकर वर्धन
की पुत्री तथा राज्यवर्धन द्वितीय वे हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, वो जो उसका बाल विवाह हुआ था, अर्थात उसकी कम आयु के अंदर ही उसका विवाह करवा दिया गया था। तो बाल विवाह का प्रचलन भी हमें जो मिलता है हर्षकालीन भारत के अंदर। अनुलोम विवाह, उच्च जाति का पुरुष, इसमें उच्च जाति का वर होता था जो इसमें जो वधु होती थी वो निम्न जाति की, उच्च जाति का वर तथा निम्न जाति की वधु का जो विवाह होता था वो क्या कहलाता था, वो अनुलोम विवाह कहलाता था। तथा प्रतिलोम विवाह, इसमें जो वधु उच्च जाति की होती थी तथा जो वर था वो निम्न जाति का होता था। तो इस ऐसा विवाह क्या कहलाता था, प्रतिलोम विवाह। तो हर्ष के समय के समाज के अंदर, हर्ष के समय के भारत के समाज के अंदर सहजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, स्वयंवर विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह तथा बाल विवाह का इसके अंदर प्रचलन था। इसके साथ ही छात्रों बहुविवाह, बहुविवाह, धनवान व्यक्ति तथा जो कुलीन व्यक्ति होते थे ये बहुविवाह भी करते थे। तो धनवान व्यक्तियों द्वारा तथा जो कुलीन व्यक्तियों द्वारा बहुविवाह भी किया जाता था। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये विवाह जो प्रचलित थे। छात्रों इसके अतिरिक्त जो वर्ण व्यवस्था, तो समाज में 4 प्रकार के वर्ण थे। वर्ण कितने थे, 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार के जो ये वर्ण थे। और अनेक जाति व अनेक जातियां व उपजातियां, अनेक जातियां व उपजातियां थी। तो छात्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये क्या थे, वर्ण थे। और अनेक जो जातियां तथा अनेक उपजातियां जो थी। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों का कार्य क्या था, प्राचीन समय से ही छात्रों हमने वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य गुप्त काल के अंदर भी देखा कि जो ब्राह्मणों का कार्य वो क्या था, वेदों का अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा प्रदान करना तथा मांगलिक कार्य करवाना, विवाह करवाना, अनुष्ठान करवाना, यज्ञ करवाना, इस प्रकार का ये कार्य था। तो हर्षवर्धन के समय के अंदर भी ब्राह्मण थे। इनका कार्य जो था वेदों का अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा प्रदान करना, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, मांगलिक कार्य तथा धार्मिक कार्य व विवाह करवाने का कार्य जो ब्राह्मणों का था। क्षत्रियों का कार्य आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना तथा विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान करना तथा प्रशासन करने का कार्य किसका था, क्षत्रियों का था। वैश्य का कार्य व्यापार, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन का कार्य करना था। शूद्र का कार्य क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी क्या करना, सेवा करना। शूद्र इस काल के अंदर अन्य प्रकार के कार्य भी करने लगे थे। छात्रों अनेक जातियां तथा उपजातियां, हर्षवर्धन के समय के भारत के अंदर अनेक जातियां व उपजातियां जो विद्यमान थी। छात्रों इसके अलावा भोजन जो था शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किस प्रकार का था, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया जाता था। मदिरापान भारी मात्रा के अंदर जो मदिरापान का प्रचलन था। तो इस प्रकार से शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों व्यक्ति जो हर्षवर्धन के समय के भारत में निवास करते थे और ये मदिरापान का भी प्रचलन भारी मात्रा के अंदर जो बढ़ चुका था। मनोरंजन किया जाता था। मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे उनके बारे में देखते हैं। मनोरंजन छात्रों जो मनोरंजन है, मनोरंजन के पासा, शतरंज, पासे का खेल, पासा, शतरंज, पासा, शतरंज, चौपड़, नृत्य, पशुओं की दौड़, पशु पक्षियों की लड़ाई,
पशु पक्षियों की लड़ाई, पशु पक्षियों की लड़ाई, नृत्य, वाद्य यंत्र, संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, संगीत। छात्रों, बच्चे खिलौनों द्वारा, बच्चे लकड़ी, पत्थर, धातु के खिलौनों द्वारा मनोरंजन करते थे। मनोरंजन करते थे। छात्रों, जो बच्चे थे वो धातु के खिलौनों द्वारा, लकड़ी के खिलौनों द्वारा क्या करते थे? मनोरंजन करते थे। और इसके अलावा पासा, शतरंज, चौपड़, नृत्य, पशुओं की दौड़, पशु पक्षियों की लड़ाई, नृत्य, वाद्य यंत्र, संगीत के माध्यम से क्या करते थे? मनोरंजन किया जाता था। छात्रों, वस्त्र आभूषण, वस्त्र आभूषण, वस्त्र व आभूषण। सोने, चांदी, तांबे, मूल्यवान पत्थरों के, मूल्यवान पत्थरों के आभूषण पहनते थे। मूल्यवान पत्थरों के आभूषण पहनते थे। रेशमी वस्त्र, रेशमी, जरीदार, कढ़ाई किए गए, ऊनी, सूती वस्त्र पहनते थे, वस्त्र पहनते थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में जो सोने, चांदी, तांबे, मूल्यवान पत्थरों के आभूषण पहने जाते थे। कौन कौन से आभूषण पहने जाते थे छात्रों? सोने, चांदी, मूल्यवान पत्थरों के आभूषण पहने जाते थे। रेशमी, जरीदार, कढ़ाई किए, ऊनी, सूती वस्त्र पहने जाते थे। छात्रों, इस प्रकार से जो सम्राट हर्षवर्धन है, सम्राट हर्षवर्धन के समय के अंदर ये था सामाजिक स्थिति। अब देखते हैं हम कुरीतियां, क्या कौन कौन सी कुरीतियां जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर विद्यमान थी। समाज में व्याप्त बुराइयां या कुरीतियां, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी जो क्या थी कि सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति जैसी इसके अंदर कुरीतियां जो हर्षवर्धन के समय के भारत में विद्यमान थी। तो इस प्रकार से छात्रों ये सम्राट हर्षवर्धन के समय की सामाजिक जो स्थिति थी। छात्रों, अब हम देखते हैं सम्राट हर्षवर्धन कालीन भारत की कला संस्कृति। सम्राट हर्षवर्धन कला व संस्कृति का रक्षक था, विद्वानों का आश्रयदाता था, साथ ही स्वयं ही बड़ा ही विद्वान जो व्यक्ति था। तो छात्रों, हम देखते हैं सम्राट हर्षवर्धन के सम्राट हर्षवर्धन के समय के जो कला संस्कृति के बारे में हम जो देखते हैं। इसमें देखते हैं छात्रों कला व संस्कृति। कला व संस्कृति, कला व संस्कृति।
सम्राट हर्षवर्धन स्वयं महान विद्वान था। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं महान विद्वान था। इसने संस्कृत भाषा में नागानंद रत्नावली, संस्कृत भाषा में नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 4 नाटक लिखे, 3 नाटक लिखे। 3 नाटक लिखे। हर्ष को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। साहित्य का सम्राट कहा जाता है। साहित्य का सम्राट कहा जाता है। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर, मातंग, हरिदत्त, हेंसा, जैसे विद्वान निवास करते थे। कवि सोडल ने हर्षवर्धन को वाणी का हर्ष व कविंद्र कहा है। वाणी का हर्ष व कविंद्र कहा है। तो छात्रों, जो सम्राट हर्षवर्धन स्वयं बड़ा ही विद्वान था और इसने संस्कृत भाषा में नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक लिखे। तो सम्राट हर्षवर्धन के जो 3 नाटक है कौन कौन से हैं? न्यू टाइप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके नाटक है नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका। तो 3 नाटक इसने संस्कृत भाषा के अंदर लिखे। ये स्वयं बड़ा ही विद्वान था। हर्ष को साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साहित्यकार सम्राट के नाम से भी इसे जाना जाता है। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर, मातंग, हरिदत्त, हेंसा जैसे विद्वान क्या करते थे? निवास करते थे, आश्रय पाते थे। इन विद्वानों के अलावा भी कई जो विद्वान थे उनको आश्रय जो सम्राट हर्षवर्धन ने दे रखा था। कवि सोडल ने हर्षवर्धन को वाणी का हर्ष व कविंद्र कहा है। जो कवि सोडल है उन्होंने क्या कहा कि इसे कविंद्र या वाणी का हर्ष कहा है। तो छात्रों, इस प्रकार से ये एक बड़ा महान विद्वान था सम्राट हर्षवर्धन भी। इसके दरबार के अंदर बाणभट्ट नाम का विद्वान निवास करता था। कौन? बाणभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक,
चंडी शतक, मुकुट ताड़ी तक, मुकुट ताड़ी तक, मुकुट ताड़ी तक, पार्वती परिणय, पार्वती परिणय नामक ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? हर्ष चरित्र, कादंबरी, चंडी शतक, मुकुट ताड़ी तक तथा पार्वती परिणय नामक इसने जो ग्रंथ लिखे। छात्रों, मयूर, मयूर नाम का विद्वान भी जो हर्षवर्धन के दरबार में निवास करता था, मयूर। तो मयूर द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए उसके बारे में देखते हैं हम छात्रों। मयूर, मयूर द्वारा सूर्य शतक, खंड प्रशस्ति, मथुराष्टक, सूर्य शतक, खंड प्रशस्ति, मथुराष्टक, मथुराष्टक ग्रंथ लिखे गए। सूर्य शतक, खंड प्रशस्ति, मथुराष्टक जो ग्रंथ लिखे गए। हेनसांग, हेनसांग नाम का विद्वान, हेनसांग, हेनसांग नाम का विद्वान भी सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में निवास करता था। सी यू की, इसमें जो ग्रंथ लिखा वो कौन सा था? सी यू की नाम का इसका जो ग्रंथ था। छात्रों, जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र, कादंबरी, चंडी शतक, मुकुट ताड़ी तक, पार्वती परिणय, सूर्य शतक, खंड प्रशस्ति, बाणभट्ट नाम के विद्वान ने कौन से ग्रंथ लिखे छात्रों? हर्षचरित्र, कादंबरी, चंडी शतक, मुकुट ताड़ी तक, पार्वती परिणय, ये ग्रंथ लिखे। साथ ही जो मयूर नाम का विद्वान था, इसने सूर्य शतक, खंड प्रशस्ति, मथुराष्टक नामक ग्रंथ लिखे। हेनसांग नामक जो चीनी यात्री था, इसने 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारतवर्ष की यात्रा की तथा नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर इसने जो अध्ययन किया तथा ये कुछ समय तक सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में भी आश्रय पाता रहा। तो इसने अपना यात्रा वृत्तांत जो लिखा वो यात्रा वृत्तांत क्या कहलाया? CUT के नाम से जाना गया। किसके नाम से? CUT के नाम से वो जाना गया। तो इसने ये जो ग्रंथ लिखा। छात्रों, सम्राट हर्षवर्धन अपनी आय का सम्राट हर्षवर्धन अपनी आय का 1/4 भाग शिक्षा पर खर्च करता था। सम्राट हर्षवर्धन अपनी आय का 1/4 भाग 1/4 भाग शिक्षा पर खर्च करता था। शिक्षा पर खर्च करता था। इसके समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति इसके समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। शीलभद्र था। नालंदा में 1000 शिक्षक में 10,000 छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय में 1000 शिक्षक व 10,000 छात्र थे। 10,000 छात्र थे। चीन, कोरिया, तिब्बत से चीन, कोरिया, तिब्बत से छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे।
छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। हर 100 गांवों से होने वाली आय नालंदा विश्वविद्यालय को भेंट करता था। सम्राट हर्ष 100 गांवों से होने वाली आय नालंदा विश्वविद्यालय को भेंट करता था। तो छात्रों, जो सम्राट हर्षवर्धन है, सम्राट हर्षवर्धन अपनी आय का 1/4 भाग है वो शिक्षा पर खर्च करता था। महान विद्वान व्यक्ति था तथा शिक्षा के प्रति उसका दृष्टिकोण अत्यंत ही उदार था। इसीलिए वो क्या करता था, 1/4 भाग जो अपनी आय का शिक्षा पर खर्च करता था। इसके समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। आचार्य शीलभद्र इस समय क्या है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति है। नालंदा विश्वविद्यालय में 1000 शिक्षक तथा 10,000 जो छात्र थे। तो ये कौन था छात्रों, आचार्य शीलभद्र तो कुलपति था। कहाँ का कुलपति था, नालंदा विश्वविद्यालय का। और नालंदा विश्वविद्यालय में 1000 शिक्षक थे, साथ ही 10,000 जो छात्र उसमें अध्ययन करते थे। छात्रों, जो सम्राट हर्षवर्धन 100 गांवों से होने वाली आय नालंदा विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष भेंट करता था। चीन, कोरिया, तिब्बत जैसे विदेशी देशों से भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्र जो आते थे। इस प्रकार से छात्रों, जो सम्राट हर्षवर्धन है, सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल कला व संस्कृति के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा। छात्रों, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में विज्ञान, आयुर्वेद, यंत्रशास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, योग, चिकित्सा, राजनीति, इतिहास, योग, चिकित्सा, राजनीति, ज्योतिष, शिल्पशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। हेनसांग व इतिसंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन किया। चीनी यात्री हेनसांग व इतिसंग ने कई वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया।
छात्रों, जो नालंदा विश्वविद्यालय सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में विज्ञान, आयुर्वेद, यंत्र शास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, योग, चिकित्सा, राजनीति, ज्योतिष, शिल्प शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। चीनी यात्री हेनसांग व फाइयान ने कई वर्षों तक जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो सम्राट हर्षवर्धन है, सम्राट हर्षवर्धन का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।